भूल जाओ बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि लोग इतनी कंप्लेंट करते हैं अपने वर्तमान पर्याय से, इतनी कंप्लेंट, फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं, मोहल्ले के डिस्प्यूट हो सकते हैं, समाज के डिस्प्यूट हो सकते हैं, मतलब कह नहीं सकते, कितनी लंबी लिस्ट लोगों के दिमाग में घूमती रहती है। मैं कहता हूँ सब भूल जाओ। और इसके लिए आदर्श चरित्र है मेरे पास पंडित बनारसी दास जी का, आदर्श चरित्र है, जिन्होंने पंडित बनारसी दास जी की आत्मकथा थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, उन्हें पता होगा कि वो किन हालातों में बड़े हुए थे और किन हालातों में उन्होंने समय सार को आत्मसात किया है। बोलो, हम कहते हैं स्थिरता स्थिरता, थोड़े सेटल हो जाएं, थोड़ी व्यवस्थित हो जाएं। क्या सेटल, क्या व्यवस्थित हो जाएं? बोलो, बनारसी दास जी के जीवन में झांक के देखो, ना तो उनकी आर्थिक परिस्थितियां ठीक हैं, क्यों, कभी कोई धन्ना सेठ हैं, रत्नों का व्यापार कर रहे हैं, तो कभी उनकी जेब में इतने भी पैसे नहीं हैं कि भोजन कर सकें, मतलब कचौड़ियां भी उन्हें उधार खानी पड़ रही हैं। ये उनका आर्थिक जीवन है। पारिवारिक जीवन, भाई साहब 3-3 शादियां हुई, 9-9 बच्चे हुए और एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 बच्चे हुए और मरे, 10-15 साल तो निकल गए ना इसमें। ये उनकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं। शरीर की रोगादि की परिस्थितियों की सुनोगे, कल्पना नहीं कर सकते। एक बार उनका इतना भयानक रोग हो गया, इतना भयानक रोग हो गया कि कोई उनके पास आने को तैयार नहीं है। उनकी पत्नी और उनकी सास ने सेवा की, बदबू आती थी शरीर में से, जगह 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 ऐसा। पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां इतनी अंधविश्वास से भरी हुई हैं, इतनी अंधविश्वास इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उन्होंने 2-4 उदाहरण भी दिए हैं। एक सच्ची घटना उन्होंने बताई है कि किसी ने उन्हें उपाय बताया था एक, किस बात का, कि रोज एक असरफी मिलेगी। असरफी समझते हो? हाँ, दिल्ली आगरे के आसपास हो ना, असरफी समझते हो गया। हाँ, असरफी मिलेगी, बोले सोने का सिक्का। बोले कैसे? कि बोले सुबह सुबह पाखाने जाते हो ना शौच करने, हाँ, वहां बैठ के ये मंत्र जाप करना, वहां बैठ के मंत्र जाप करना, और उसके बाद जो पानी बचे उसको फलाने पेड़ पर डालना। जो भी उन्हें प्रक्रिया बताई, किया उन्होंने, लिखा है। गंदी जगह बैठ के मैं मंत्र पाठ करता रहा, और पूरा साल होने पर जब मैंने देखा दरवाजे पे जाके, असरफी तो छोड़ो, मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिली। मतलब ये एक एग्जाम्पल, ऐसे ढेरों अंधविश्वास के नाम पर झड़ी लगी हुई है। हालांकि आज भी कोई कम नहीं है, लेकिन मैं तो इस चरित्र को इसलिए उठाया है कि पारिवारिक उथल पुथल, आर्थिक उथल पुथल, सामाजिक उथल पुथल, राजनीतिक, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी चल रही है तब कोई प्रॉब्लम हुई पुलिस के पास चलेगा, राज शासन चल रहा है, घर से उठवा लेते थे। एक बार राजा ने सारे जौहरियों को जेल में डाल दिया और सीधा बोल दिया 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया दो। और कहां से दो बेचारे? आधे तो गांव छोड़ के भाग गए। पढ़ाई करने की इनकी तीव्र इच्छा, इनको इंटरेस्ट था पढ़ने में, और घर वाले मिलके बैठ के समझा रहे थे, तुम बनिया के बेटा हो, पढ़ के क्या करोगे, अपना पढ़ने का काम है क्या? लिखा है उन्होंने, बहुत पढ़े बावन और भाट, बणिक पुत्र तो बैठे हाट, बहुत पढ़े सो मांगे भीख, मानव पूत बड़न की सीख। समझ में आया? उनके सब रिश्तेदारों ने, परिवार ने बैठ के क्या समझाया कि तुम क्या करोगे पढ़ के? बहुत पढ़े बावन और भाट। वो युग था कि 2 ही लोग पढ़ाई करते थे, एक तो ब्राह्मण लोग, क्योंकि उनकी आजीविका ही मंत्र पाठ और ये कर्मकांड था, उन्हें पढ़ना पड़ता था, मंत्र पाठ सीखने पड़ते थे। और दूसरे भाट लोग जो नाटक नृत्य करते थे, उन्हें अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह जाके प्रेजेंटेशन देनी है, तो बोले 2 ही लोग पढ़ते थे। बनिए का बेटा क्या करेगा? बने के पुत्र तो बैठे हाट, बनिए के बेटे तो हाट में, हाट माने बाजार में जाके अपना काम धंधा करो। बहुत पढ़े सो मांगे भीख, ये दोनों ही आजीविकाएं नाटकों की और ब्राह्मणों की कैसे थी? भिक्षावृत्ति से चलती थी, दक्षिणापूर्वक जो दे जाए सो ठीक। मानव पूत बड़न की सीख, बड़ों की बात मानो, पढ़ो मत। आप सोच सकते हो कितने संकट हैं बनारसी दास जी के ऊपर, परिवार का, अर्थ का, समाज का, राजनीति का, मतलब जितने जितने अपने लाइफ के जो ऐसे होते हैं ना सेक्टर, हर सेक्टर में प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी जब उनको समय सार का रस लगा, तो कैसा रस लगा कि समय सार नाटक देख के पूरे विश्व को समय सार का रस लगा दिया। मैंने ये क्यों कहानी सुनाई मालूम है आपको? आप बहुत अच्छी परिस्थितियों में हैं मतलब उन्होंने उस काल में इतनी विषम परिस्थितियों में भी यदि श्रुत का अभ्यास करके
श्रुत का सानिध्य पाकर अपने आप के मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ कर दी, तो हमें तो बहुत अनुकूलताएं हैं, हमें तो ये काम कर ही लेना चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। यदि कोई बहाना आए भी ध्यान में तो स्वकीय कर्मोदयात कह के उसे साइड में रख देना और शुरू कर देना कि भैया आगे चलते हैं।